यूजीएसी फर्स्ट राउंड का सीट अलॉटमेंट आने के बाद बच्चों के मन में सबसे बड़ा सवाल ये रहता है कि मेरा अपग्रेड होगा या नहीं होगा, मुझे अच्छा कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, मुझे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिर से करवाना पड़ेगा या मेरा अपग्रेड होगा कि नहीं होगा। आज आपके इन सभी सवालों का पोस्टमार्टम होने जा रहा है, आपके सभी सवालों का जवाब आपको मिलने वाला है। आज का जो हमारा वीडियो है ये इतना खास इसीलिए है क्योंकि आप लोगों के मन में बहुत ज्यादा सवाल थे जिसके कारण आपने मुझे भी परेशान कर दिया था कि भैया मेरा अपग्रेड हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, भैया अपग्रेडेशन कैसे होता है, ऊपर से नीचे होता है या नीचे से ऊपर होता है, मेरा अपग्रेड कैसे होगा, मुझे चॉइस फिलिंग मैंने सही से किया था या नहीं किया था। आपके सभी सवाल का जवाब ये वीडियो में है और इस चीज की गारंटी मैं लेता हूं, अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो आपको किसी और से पूछने की भी जरूरत नहीं है, कोई और वीडियो देखने की भी जरूरत नहीं है। और आपका सेकेंड राउंड का रिजल्ट कब आने वाला है इस पे भी हम लोग बात करने वाले हैं। और जिन लोगों का फर्स्ट राउंड में सीट नहीं मिला है उन लोगों को सेकेंड में मिलेगा या नहीं मिलेगा हम इसकी भी बात करने वाले हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कुमार सोम, मैं इजी नॉट करियर्स से हूँ। इजी नॉट करियर्स एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है टेक्निकल स्टूडेंट्स के लिए, जो आपका एडमिशन से लेके इंटर्नशिप से लेके प्रोजेक्ट से लेके टॉप एमएनसी में प्लेसमेंट तक आपको गाइड करता है, आपको सपोर्ट करता है और एक ऐसा इन्वायरमेंट आपको देता है जहां पे आप कुछ नया सीख पाओ, आप मजे से पढ़ सको। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का जो वीडियो है हमारा वो है यूजीएसी राउंड 2 अपग्रेड एनालिसिस, किस तरह से अपग्रेड होगा। कोई बात नहीं, कर देगा। तो सबसे पहला सवाल आ रहा है आपके मन में, तो सबसे पहला सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि ये वीडियो इतना खास क्यों है कि मुझे खुद ये वीडियो बनाना पड़ गया। मैं आपको जवाब भी दे रहा था, पिछले वीडियोस में भी मैंने बता दिया था, फिर भी मुझे एक स्पेशल वीडियो क्यों बनाना पड़ा। ये इसीलिए खास है क्योंकि अभी बच्चों के मन में बहुत ज्यादा उलझने हैं। ये उलझन है कि मुझे अपग्रेड होगा कि नहीं होगा, मेरा कॉलेज अपग्रेड होगा या नहीं होगा, मुझे बेटर कॉलेज मिलेगा कि नहीं। आपका जो है जो अपग्रेडेशन सिस्टम वो काम कैसे करता है इसको भी हम लोग समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि अपग्रेडेशन होता कैसे है। मान लो आपने 10 कॉलेज चुना है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। आपने 10 कॉलेज चुना और आपको जो है मान लेते हैं आपको पांचवा नंबर कॉलेज मिल गया। ठीक है, पांचवा नंबर पे मान लो आपको बीसीबी मिल गया, मतलब बख्तियारपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग मिल गया। ठीक है, अब आपने अपग्रेड कर दिया है जैसा कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने किया है। तो आपका जो अपग्रेड होगा वो कैसे होगा, आपके मन में ये सवाल है। ये जो है अपग्रेडेशन नीचे से ऊपर होगा या ऊपर से नीचे होगा, या यहाँ का अपग्रेडेशन कहाँ तक हो सकता है। तो सबसे पहले आप लोग समझो अपग्रेडेशन कैसे होता है। आपका वापस से एक नंबर से नहीं देखा जाएगा। आपका जो अपग्रेडेशन होगा, आपको अगर 5 मिला है तो ये चौथा नंबर तक जाएगा। मतलब कि आपको जो भी कॉलेज मिला है, जितने भी नंबर पे मिला है, इसके जस्ट ऊपर वाला जो है आपका सेकेंड राउंड में जो है आपको वही कॉलेज मिल जाएगा। मतलब 5 मिला है तो चौथा मिलेगा। तो इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहो, आपको जो है फर्स्ट से बिल्कुल नहीं मिलेगा। अगर कोई आपको बोल रहा है कि आपका फिर से देखा जाएगा फर्स्ट से जिसमें सीट खाली है, तो ये गलत बताया जा रहा है। आपको ऐसे नहीं मिलेगा, आपका जो लास्ट मिला है उसके जस्ट ऊपर वाला ही आपको मिलेगा। और दूसरी बात, बहुत लोगों का ये भी सवाल था कि मुझे भैया यूआर के थ्रू मिल गया बट मेरा कैटेगरी भी है, तो कैटेगरी के थ्रू नहीं मिलेगा सेकेंड राउंड में। तो ये चीज अपने दिमाग में जरूर रखना कि आपको अगर यूआर के थ्रू मिला है और आपके जस्ट ऊपर वाले कॉलेज में जिस भी लेवल का सीट खाली रहेगा, यूआर का खाली रहेगा तो यूआर, कैटेगरी का खाली रहेगा तो आपको कैटेगरी के थ्रू मिल जाएगा। तो आपको जो है सीट मिलेगा और 90% केसेस में अपग्रेडेशन हो जाता है और आपको कॉलेज मिल जाता है। बस कंडीशन यही है, आपने चॉइस फिलिंग सही से किया है या नहीं किया है। ठीक है, ये तो रहा चॉइस फिलिंग का बात। अब हम लोग देखते हैं कि किनका अपग्रेड नहीं होगा और क्या गलती के कारण उनका अपग्रेड नहीं होगा। तो इसके लिए आप लोग प्रिपेयर्ड रहिए कि आप लोगों का अपग्रेड नहीं होगा। जिन लोगों ने फ्रीज कर दिया था, सिंपल सी चीज है, जिन लोगों ने फ्रीज कर दिया था, ऑटो अपग्रेडेशन ऑन नहीं किया है, उनका अपग्रेड तो बिल्कुल नहीं होगा। सेकेंड, मैसिव रैंक गैप है अगर आपके दो कॉलेज के बीच। मतलब समझो, इस चीज को अच्छे से समझो। अगर आपको जो है मान लो आपको एक किशनगंज कॉलेज मिल गया, ठीक है, चॉइस फिलिंग ने आपने अच्छा कॉलेज का लिस्ट बनाया, चॉइस फिलिंग भी सही से बनाया, लेकिन एक गलती आपने क्या कर दिया, आपने किया है, आपका रैंक अच्छा खासा है, आपने किया एमआईटी डाल दिया, आपने बीसीई डाल दिया, उसके जस्ट नीचे किशनगंज डाल दिया, उसके नीचे आपने उसके बाद ये एनसीई डाल दिया, उसके बाद गया डाल दिया। ठीक है, अब जो है आपका जो अपग्रेडेशन होगा, अगर आपका किशनगंज है तो अब सोचो किशनगंज में मतलब आपका रैंक एवरेज है, एमआईटी भागलपुर के आसपास भी नहीं है, तो आपका अपग्रेडेशन हो पाएगा कभी? आपका यहाँ पे अपग्रेडेशन नहीं होगा।
यहाँ आपको अपग्रेडेशन नहीं मिलेगा क्योंकि इतना ज्यादा गैप है। भले अगर आपका किशनगंज है, किशनगंज आपने दिया होता, उसके जस्ट ऊपर कटिहार होता, तो आपका अपग्रेड होने के चांसेस काफी अच्छे थे। लेकिन एमआईटी और किशनगंज में बहुत ज्यादा गैप है, इतने का गैप है, तो आपका कभी अपग्रेड होगा? नहीं होगा। मैं हमेशा बोलता हूँ कि चॉइस फिलिंग जो है इंजीनियरिंग का आपके करियर का सबसे इंपॉर्टेंट चॉइस है। तो वहां पे अगर आप गलती करते हो तो आपके लिए बहुत भारी पड़ सकता है। तो बहुत लोग यही गलती कर दिए हैं, उन्होंने चॉइस फिलिंग तो ठीक ठाक किया, लेकिन गलती क्या कर दी है कि लोअर कॉलेज को उन्होंने पहले डाल दिया और अपर कॉलेज को नीचे। तो आपका अपग्रेडेशन नीचे थोड़ी होगा, आपका अपग्रेडेशन ऊपर होगा। नीचे होता है डाउनग्रेड, आपका डाउनग्रेड थोड़ी हो रहा है, आपका अपग्रेड हो रहा है। मतलब अगर किसी को बढ़िया, मतलब अगर कोई ये गलती अगर कर दिए हैं तो आपके लिए तो लालत है भाई, ये आपको बहुत भारी पड़ेगा। आपने अगर बीसी डाल दिया था, मतलब कि बख्तियारपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, उसके जस्ट ऊपर ऊपर अगर आपने किशनगंज डाल दिया तो 100% आपको किशनगंज मिल जाएगा, लेकिन आपका बख्तियारपुर का सीटी है। अगर कोई ये गलती किए हो तो आपका अपग्रेडेशन में भारी लॉस होने वाला है और आपका अपग्रेड तो 100% हो जाएगा। ठीक है, तो अपग्रेडेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है आपके करियर चॉइस में, आपके कॉलेज की चॉइस में। उसके बाद बहुत लोग क्या करते हैं, लिमिटेड चॉइस फील करते हैं, मतलब कि उन्होंने बस 10 ही कॉलेज भरा था, जिसमें से कि एमआईटी डाल दिया, एमआईटी डाल दिया, सेकेंड में आपने डाल दिया पीसी, थर्ड में मान लो कटिहार डाल दिया। अब आप चाहते हो आपका अपग्रेड हो जाए, कैसे हो जाएगा भाई? अपग्रेडेशन में आपको ज्यादा कॉलेज डालने होते हैं, तो इस तरह से आपका अपग्रेड होता है। अगर आप ये तीनों गलती किए हो, तीनों नहीं, पहला तो हर कोई करता है जिनको एडमिशन लेना होता है, तो उनका अपग्रेड बिल्कुल नहीं होगा। दूसरा और तीसरा नंबर वाला अगर आप गलती किए हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर चुके हो, आपका अपग्रेड नहीं होगा। तो अब अपग्रेडेशन का रिजल्ट आने वाला है 17 जुलाई को, और थोड़ा ही टाइम बाकी है। तो आपके मन में अभी बहुत सारे सवाल होंगे, उनका सिंपल सा एक मैं एडवाइस करना चाहूंगा आप लोगों को कि आप लोगों को पैनिक करना ही नहीं है, क्योंकि जो रिजल्ट है वो तो आना ही आना है। आपका जो 17 को है, आपका अपग्रेड जो होने का होगा वो तो होगा ही। अभी से इतना स्ट्रेस लेके सोच के परेशान होके कोई फायदा नहीं है। आपका 17 को ही आएगा, तब तक आपको वेट करना है, आपको खुद के लिए प्रिपेयर करना है। आपने जो ब्रांच चुना है, जो कॉलेज चुना है, आपको वो मिल सकता है। तब तक आपको अपने करियर के लिए जाना है, करियर के पीछे जाना है और आपको स्किल सीख के जाना है। एक एडवाइस और करना चाहूंगा इसके अलावा, कि आपको जो है कॉलेज सीख के जाना है कोई भी एक स्किल, ताकि लोग आपको वहां पे रिकॉग्नाइज करे। इंजीनियरिंग में नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, और बस खेल कूद से नहीं बनेगा नेटवर्किंग। आपको जो है लोगों को दिखाना होगा कि मेरे पास ये कला है, मैं आप लोगों से कैसे बेटर हूं। तो कुछ स्किल सीख के जाना, ये थोड़ा एक अलग इंप्रेशन क्रिएट करता है, और आपको भी वहां पे एक खुद का पर्सनैलिटी फील होगा कि नहीं, ये मेरा टैलेंट है, इसलिए लोग मुझे जानते हैं। तो एक स्किल सीख के जरूर जाना। आपको पैनिक नहीं करना है, आपको जो है रेगुलर चेक करते रहना है। जो बीसीईसीबी वाला पोर्टल है, जो ऑफिशियल पोर्टल है, उसको चेक करते रहना है। क्यों चेक करना है भाई? अब तो 17 को आएगा, मैं क्यों चेक करूं? तो हो सकता है ये बिहार है, बिहार में क्या दिक्कत आता है कि कभी कभी डिले हो जाता है, जैसे कि आपका जो है रैंक कार्ड आने में डिले हुआ, तो वहां पे अपडेट आ जाता है। तो इसीलिए कभी पोर्टल थोड़ा चेक करते रहिएगा। नहीं भी चेक कीजिएगा तो इजी नोट है आपके पास, हमारा चैनल ज्वाइन कर लीजिए, आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे हर एक चीज के बारे में। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आपको वापस से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाना होगा, आपको वापस से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना होगा। तो आपको प्रिपेयर्ड रहना है। पिछले बार जो आपका डॉक्यूमेंट मिस हो गया था, जिसके लिए आपने एप्लीकेशन दिया है, वो गलती अब नहीं करनी है। आपको जो है वो सभी डॉक्यूमेंट्स बनवा लेने हैं, क्योंकि अभी आपके पास अच्छा खासा टाइम है, और 10 दिन में कोई भी डॉक्यूमेंट बन जाता है, कुछ को छोड़ के आपका 10 दिन में बन जाएगा। तो अभी से आपको डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करके जाना है, क्योंकि आप अगर कॉलेज में एडमिशन ले लेते हो, वहां चले जाते हो, तो आपको जो है वापस आके डॉक्यूमेंट बनाने में बहुत ज्यादा झमेला पड़ जाएगा, और अटेंडेंस का दिक्कत होता है। 75% कंपलसरी है। और दूसरी बात, बहुत लोगों का एक और सवाल था कि भैया मुझे हॉस्टल मिलेगा या नहीं मिलेगा, कॉलेज में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो हॉस्टल सभी को मिलता है, फर्स्ट ईयर में ही हॉस्टल मिल जाता है, फर्स्ट सेमेस्टर में हॉस्टल मिल जाएगा। कुछ को जल्दी मिलेगा, कुछ को थोड़ा लेट मिलेगा। लेकिन 3 कॉलेज जो है आपके, दरभंगा, बांका और किशनगंज, यहाँ पे दिक्कत होती है थोड़ी हॉस्टल मिलने में, थोड़ा लेट होता है, लेकिन हॉस्टल मिल जाता है। लेकिन थोड़ा दिक्कत होगा इन तीनों कॉलेज को, इसके अलावा सभी कॉलेज में आपके हॉस्टल मिल जाएंगे आपको, इसलिए घबराना नहीं है। अब हम लोग इस वीडियो के एंड पे आ गए हैं, और सबसे बड़ा सवाल था लोगों का, सबसे बड़ा सवाल था बच्चों का, भैया मुझे कॉलेज में सीट मिलेगा या नहीं मिलेगा? फर्स्ट राउंड में मेरा नाम नहीं आया है, कहीं ऐसा तो नहीं होता है कि जिनका फर्स्ट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है उन्हीं का बस नाम आएगा? तो आप ये चीज समझ लो कि आपका भी नाम आ सकता है, अगर आपने सही से चॉइस फिलिंग किया है। क्योंकि कुछ बच्चों का कॉल आया था मुझे, जिनका यूआर रैंक जो है 420
421 इस तरह से था रैंक, बट फिर भी कॉलेज नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि उन्होंने चॉइस फिलिंग में बस एमआईटी डाल दिया। तो भाई ऐसे नहीं मिलता है सीट। सीट लेने के लिए अच्छे से चॉइस फिलिंग करनी होती है। और अगर आपके मन में डाउट हो रहा है कि भैया मुझे सीट मिलेगा नहीं मिलेगा, तो हमारा नंबर दिया गया है नीचे, आप हमें व्हाट्सएप पे अपना रैंक कार्ड भेज दो एंड आप हमसे पूछ सकते हो भैया सीट मिलेगा या नहीं मिलेगा। मैं एक बार चेक कर लूंगा, आपको मैं एक आपके लिए डाउट थोड़ा क्लियर कर दूंगा कितने परसेंट चांस है आपको मिल या कितने परसेंट नहीं है। क्योंकि जो हमारा फर्स्ट राउंड का सीट अलॉटमेंट है वो बस 10,000 का हुआ है, 10,000 का, और सीट खाली है 15,000। तो बहुत अभी भी बहुत सारा सीट खाली है, तो आपका एडमिशन होने का बहुत अच्छा चांस है। और बहुत लोग जो है वो नाम भी कटा लेते हैं जाके, तो आपको मिलने का चांस है। बहुत लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में गए, उनका डॉक्यूमेंट वैलिड ही नहीं था। अभी मान लो 10,000 का एडमिशन हुआ, मतलब 10,000 लोगों का सीट अलॉटमेंट आया, 10,000 में से 2,000 ऐसे लोग होते हैं जिनका डॉक्यूमेंट पूरा नहीं होता, तो उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फेल्ड करके उनको वहां से हटा दिया जाता है। मतलब कि 2,000 सीट इधर बच गया आपका, और 5,000 और खाली है। तो टोटल 7,000 सीट अभी भी बच रहा है। मान लो 7,000 नहीं सही, 3,000 ही, लेकिन 3,000 सीट तो खाली है, तो आपका एडमिशन हो जाएगा। तो ये डाउट अपने मन से निकाल दो कि आपका नहीं होगा। बस यही है कि आपने चॉइस फिलिंग कैसे किया है वो मैटर करेगा कि आपको सीट मिलेगा या नहीं मिलेगा। और अगर आपके मन में कोई भी डाउट होता है तो आप हमसे बात कर सकते हो, हमसे सवाल कर सकते हो, या आपको अगर बहुत ज्यादा डाउट हो रहा है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो भैया मुझे इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। क्योंकि आपके मन में जो सवाल आ रहा है मैक्सिमम स्टूडेंट्स के मन में भी वही सवाल आ रहा होगा, और आपका जो डाउट है वो हमें क्लियर करने में भी अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम लोग एक प्रॉपर रिसर्च कर रहे हैं, एक वीडियो ला रहे हैं, आपका डाउट क्लियर हो रहा है, आपसे बात हो रहा है, तो हमें भी अच्छा लग रहा है। तो इसीलिए कोई भी डाउट है तो बिना हिचकिचाए हमारे कमेंट सेक्शन में आप बताओ भैया मुझे इस पे वीडियो बनाना है, तो आपके लिए हम पूरा का पूरा वीडियो लेकर के आ जाएंगे और आपका सभी डाउट हम लोग क्लियर जरूर करेंगे। अगर कमेंट में दिक्कत हो रहा है तो आप हमें मैसेज भी कर सकते हो, हमारा नंबर तो है ही आपके पास, और हमारा सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खुला हुआ है। और हमारा चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि रेगुलर अपडेट्स आते रहते हैं। अगर आपके मन में कोई भी डाउट होता है कि क्या होगा, अब कैसे होगा, डिले होगा नहीं होगा, हर चीज का अपडेट हम लाते रहते हैं, और आप लोगों के लिए प्रॉपर गाइडेंस भी है। ये नहीं था कि आप लोगों का बस एडमिशन तक हम आपके साथ हैं, हम आपके पूरे बीटेक खत्म होने तक आपके साथ हैं। हमारा चैनल ज्वाइन कर लो, आपके एग्जाम सॉल्यूशंस, पीवाईक्यू सॉल्यूशंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आपको क्या प्रोजेक्ट करना चाहिए, कौन सा स्किल सीखना चाहिए, हम इन सभी चीजों पे भी वीडियो ला रहे हैं। आपका हर एक डाउट जो आपको आ सकता है वो हमें पता है। अगर इसके अलावा भी कुछ है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में बताओ। एंड थैंक यू आप लोगों के इतने सपोर्ट के लिए। एक अच्छा फील होता है कि 1 महीने से मैं वीडियो बना रहा हूँ और आप लोग इतना ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। और और अगर आपको कोई सजेशन भी देना है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में भी दे सकते हैं, मेरे नंबर पे भी आप दे सकते हैं कि भैया ये थोड़ा कमी लग रहा है, इसको थोड़ा चेंज करो। आपका एक फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, एक फीडबैक जरूर दे देना। थैंक यू।